क्या जो डॉक्टर्स हैं जो कि आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आवाम की सेहत का ख्याल कर रहे हैं, क्या उनकी सेहत का भी कोई ख्याल करता है? कभी कभी सोचा है कि डॉक्टर भी बीमार हो सकता है, डॉक्टरों को भी कैंसर हो सकता है, डॉक्टर का एक्सीडेंट हो सकता है। अभी रिसेंटली एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है, पोस्ट देख रहा था। और इसी तरह हमारे कई कोलीग्स हैं जो बीमारी की वजह से फ़ौत हो गए हैं या कैंसर की वजह से बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं या उनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्या कभी किसी ने कभी किसी हेल्थ डिपार्टमेंट से या कभी किसी हमारे प्रोफेसर ने, बाबा जी ने या बूमर्स हैं हमारे, उन्होंने कभी सोचा है कि जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, क्या उनकी सेहत का किसी ने कभी कोई ख्याल किया है? तो मैं आपको बताऊंगा कि जो डॉक्टर्स हैं उनको हेल्थ अलाउंस कितना मिलता है, क्या वो उस हेल्थ अलाउंस में कुछ कर सकते हैं? जो डॉक्टर्स हैं उनको 1800 मेरे ख्याल में 20 रुपये या 27 रुपये जो है पर मंथ जो है वो पे में हेल्थ अलाउंस मिलता है। और खुदा ना खास्ता अगर डॉक्टर को कुछ हो जाए तो वो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो ज़्यादा होता है कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स, जो यंग डॉक्टर्स हैं बेचारे जॉब कर रहे होते हैं, उनकी पे बहुत कम होती है, इस पर भी बात करेंगे। तो वहाँ पे जो माफियाज़, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के माफियाज़ हैं, वो एक डॉक्टर को भी ओब्लाइज नहीं करते, उसको भी माफ़ नहीं करते। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मुझे कोविड हुआ 2021 या 21 में या 20 में 21 में। तो एक हॉस्पिटल जहाँ पे मैं काम करता रहा और उस वक्त हम मेरा दोस्त और मैं, अभी जो नए नए डॉक्टर्स होते हैं उस वक्त हम ही 2-3 लोग होते थे और सारी ड्यूटीज़ हम करते थे। हमारे 2-3 कोलीग्स थे, एक डॉक्टर साहबा थी, डॉक्टर हसान था और मैं। तो मैं कोविड हुआ, उधर चेक कराया, तो जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, फ़ाद अमान साहब, उन्होंने तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया और बड़ा चेक भी दिया, फ़ीस भी नहीं दी। मगर जब एडमिशन की बारी आई तो वहाँ पे आईसीयू, जिसको हमने सारे डॉक्टर्स लेके आए, इस्टेब्लिश करने में हेल्प आउट किया, तो वहाँ की जो एडमिन थी उन्होंने कहा जी वैसे तो हम 35,000 लेते हैं, मगर आपसे हम 30,000 लेंगे। तो मैंने कहा जी आप एहसान ना करें 5,000 का। इसी तरह मुझे अपेंडेक्टमी हुई। उस वक्त तो भला हुआ कि मेरे पास हेल्थ कार्ड की सहूलत थी, मतलब मुझे नहीं पता था। डॉक्टर सजील भाई हैं, बहुत अच्छे सर्जन हैं, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी आपको लेप्रोस्कोपिक कर देते हैं। और मुझे पता था लेप्रोस्कोपिक जो है 2 से 2.5 लाख में होता है और मुझे किसी ने माफ़ नहीं करना, और मेरी 2 महीने की पे है और उसके बाद तो बंदा कोलैप्स कर जाए। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी मैं आपका फ्री करवा दूंगा। उन्होंने जो भी था हेल्थ कार्ड पे थोड़ा एडजस्टमेंट करके और प्राइवेट लेप्रोस्कोप अरेंज करके उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया, और वो इस तरह हेल्थ कार्ड की वजह से बचत हो गई। इसी तरह कई मेरे कोलीग्स हैं जिनको क्या हुआ कि कोई ना कोई बीमारी हुई, और हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जब डॉक्टर्स खुद जाते हैं तो कोई सेपरेट कोई इंतज़ाम नहीं है उनके लिए। जिना में उन्होंने एक काउंटर बनाया हर वक्त हेल्थ केयर के लिए, हर वक्त इतना रश होता है कि लोग जो है वो उसमें फिर भी नहीं होता। इसी तरह मैं एक दफ़ा अपनी मदर को उनको काफ़ी इश्यूज़ थे तो मैं मिलने गया मुल्तान, तो मैं उनको निश्ता अस्पताल ले गया। तो कोई ऐसी जगह नहीं थी, वही हिंड्रेंस इतनी, मतलब डॉक्टर होने के बावजूद, अपना तारुफ कराने के बावजूद इतने ज़्यादा मसाइल थे कि बहुत ज़्यादा तंगी हुई कि फ़ील ही नहीं हुआ कि भाई कोई मैं डॉक्टर हूँ या मैं अपनी मदर को लेके आऊँ। तो इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं उनकी फैमिलीज़ हैं या उनका कोई भी ड्यू प्रोटोकॉल नहीं, उनकी अपनी सेहत जो है वो ख़तरे में है। किसी को आज तक किसी हुकूमत को ख्याल नहीं आया कि डॉक्टर्स के लिए कोई कुछ कर दें, कोई इसके लिए। मगर यहाँ पे एमएनए, एमपीएस, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, उनको क्लेम कर सकते हैं, बाहर से इलाज करवा सकते हैं, उनके लिए सर्विसेज हॉस्पिटल में एक वार्ड मखसूस है। और जो हमारे भाई हैं वाईडीए वाले, तो मेरे जितने भी प्रेसिडेंट हैं, एलजीएच के प्रीवियस प्रेसिडेंट हसीब भाई जो हैं, उसके अलावा अभी खिज़र है, या एक्स प्रेसिडेंट हारिस है मुल्तान में, ये तसीर रहा है, मतलब कितने लोग हैं, डीजी खान में मेरा अपना कॉलेज है, वहाँ पे जितने, उन सबको मैंने कहा कि भाई कम से कम इस पे तो तवज्जो दो कि जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए तो कम से कम हेल्थ जो है वो प्रेफरेंस होना चाहिए। हाँ, हेल्थ में आपको तब सहूलत मिलती है जब आपका कोई पर्सनल रेफरेंस हो, पर्सनल आपका ताल्लुक़ हो प्रोफेसर के साथ किसी का, तो फिर आपका काम जल्दी हो जाएगा या आप भाग दौड़ कर लें। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसकी वजह से चाहे आपको डॉक्टर जो है अपनी सेहत का उसको फ़िक्र ना हो कि यार चलो मेरी सेहत जो है कम से कम वो। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करेंगे जो टीचर्स हैं उनके बच्चों
कभी ऐसे होता है। तो ऐसा कोई निज़ाम होना चाहिए जिससे कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं जहाँ पे डॉक्टर काम कर रहा है, कम से कम वो तो डॉक्टर्स को हेल्थ इंश्योरेंस दें। तो मैं एवर केयर में काम किया है, तो पहले तो नहीं होता था, अभी शायद उन्होंने एवर केयर ने शुरू किया है हेल्थ इंश्योरेंस। उसी तरह आईएमसी में कोई सिस्टम नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस का। मेरे ख्याल में लैब्स पे 20% ऑफ देते हैं। हमीद लतीफ़ वाले पहले देते थे मेरे ख्याल में 40% से, अब नहीं मुझे किसी को बता रहा था कि वो भी नहीं देते। इस तरह बड़े बड़े जो जितने भी ये बड़े बड़े हॉस्पिटल से, एक तो तनख्वाह नहीं देते, दूसरा ये है कि ये कम से कम हेल्थ कवरेज तो दें, हेल्थ इंश्योरेंस दे दें, कोई लेके दे दें, कोई स्कीम लेके दे दें, पे में से 500,000 काट लें, कोई हेल्थ इंश्योरेंस ही मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये जो है वो कहते हैं ये आप गधे की तरह काम करें और आप जानें, आपकी सेहत जानें, और आपका मसला आप हैं, हमारा मसला जो है वो पैसा है। तो इस पे हुकूमत को भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के लिए, उनके पेरेंट्स और वाइफ और बच्चों के लिए कोई ना कोई निज़ाम बना होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई कार्ड होना चाहिए। और इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कहा जाए और उनको फोर्स किया जाए कि डॉक्टर्स जितने भी हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस देनी चाहिए, उनका इलाज जो है फ्री होना चाहिए। थैंक यू।